बहारें हमको ढूंढेंगी का। और इस कार्यक्रम में वैसे मेरी आवाज आपको जरूर थोड़ी सी अलग सी लग रही होगी, मैंने खटक सी रही होगी, लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपकी फेवरेट यानी कि डॉक्टर रितु राजपूत है हमारे साथ इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रितु का नमस्कार। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं श्रोताओं जो खटकती हैं लेकिन दिल में उतरती हाय हैं। हाय क्या बात है। और ऐसी ही आवाज है हमारी दोस्त हमारी मित्र विनीता ठाकुर की। तो विनीता जी, बहारें हमको ढूंढेगी और इस कार्यक्रम के तहत हमने बहुत सारी हस्तियों पर बात जी की है। जी। लेकिन विनीता, इससे पहले कि बातचीत का सिलसिला शुरू हो और हम ये बताएं कि आज हम किस पर बात करेंगे, श्रोताओ आपके जहन में बहुत सारे गायक और गायिकाएं घूमते होंगे, लेकिन कुछ गायिकाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने गीत बहुत ज्यादा नहीं गाए, लेकिन जितने गाए बेमिसाल गाए। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम टुनटुन जी को याद करें यानी उमा देवी जी को याद करें, जी। तो उनका वो लोकप्रिय गीत अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का क्या बहुत बात था। या फिर हम मुबारक बेगम की बात करें, कभी तन्हाइयों में भी हमारी याद आएगी। जी, क्या ऐसी गीत बहुत था। सारी गायिकाएं हैं। और ऐसी शारदा रही, फिर कंचन रही। और कंचन जी ने चूंकि 1950 में वो पैदा हुई और उसके बाद की फिल्मों में जो उन्होंने कुछ गीत गाए, कम गाए लेकिन बहुत ही लोकप्रिय हुए जी। उनके गीत। उनकी आवाज कुछ अलग सी थी, एक अलग सी कशिश थी उसमें। हाँ, तो मेरा ख्याल है आज हम लोग कंचन के बारे में बातें करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार है आपका। और श्रोताओ, कंचन जी के लिए सिर्फ एक दो गीत मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी। एक फिल्म आई थी कुर्बानी, और उसका वो गीत आपको याद होगा, लैला और लैला। मैं हम जी। पहले गाना सुनते हैं, फिर इस गाने के बारे में बहुत सारी बातें मुझे करनी है, क्योंकि कि ये कार्यक्रम है नॉस्टैल्जिया का। और किस तरह से नॉस्टैल्जिक होके हम उन क्षणों को याद करते हैं जब हमने इस फिल्म को देखी हो या ये गाना तो सुना हो। आपके जहन में कुछ स्मृतियां तड़ रही बहुत हैं, बहुत हाँ? सारी, हाँ। तो श्रोताओ, पहले ये गाना सुनते हैं और आप अंदाजा लगाइए कंचन जी की आवाज का। ओ। गीत आपके लिए। लैला मैं लैला ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। लैला मैं लैला ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। जिसको भी देखूं दुनिया भुला दूं, मजनू बना दूं, ऐसी मैं लैला। लैला ओ लैला लैला ऐसी तू लैला, हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। मोहब्बत का जिसको तरीका ना आया, उसे जिंदगी का सलीका ना आया। राहे वफा में यहाँ पर जो खेला, उसके लिए है ये हसीनों का मेला। लैला मैं लैला ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। ओ लैला आहा आहा आहा, गुलु 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 गुलु, अब बब बब अब बब बब, हाय हाय। मुझे देख कर जो
क्या बात है, क्या गीत है और क्या बहुत, जीनत अमान इसमें लगी हाँ। हैं और क्या अमजद खान इसमें लगे हैं और ड्रमर के रूप में सही हैं। सही बात है। बहुत खूबसूरती से उन्होंने ड्रम बजाया है हाँ। और आहा आहा जो अंदाज है उसका वो तो बहुत ही अलग कुलू है। कुलू वो जिस तरीके से बीच में बीट्स मारते थे, जी, जी। वो मेरा ख्याल है इनके पति भी चूंकि ड्रमर थे, जी। कंचन के पति भी, तो वो मेरे ख्याल से उनके लिए और इजी होगा ये गाना गाना कि वो परकशन और ड्रम पर वो एक्सपर्ट थे, यानी बाबला जिन उनके जो पति थे जिनके बारे में हम बोल रहे हैं। लेकिन इस गाने के बारे में पर्टिकुलरली जो लैला में लैला, वो जो थ्रो था, जिस तरीके से इस गाने को इन्होंने जो टॉप जैसे स्टार्ट किया है, लैला में ले, तो वो जो हाई पे जाता है ना, दैट्स अमेजिंग, वो बहुत बहुत सुंदर लगता खूबसूरत, था। बहुत और खूबसूरत। उस वक्त हम लोग जब स्कूल में थे तो इस गाने को गाने के लिए सभी तत्पर रहते थे, और जब मौका मिलता आप भी? था, अरे बहुत ज्यादा। और ड्रम बीट के लिए भी वो खटाखट शुरू हो जाता था, टक 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 ऐसे करके, बड़ा मजा आता था। जी। तो वो सब बहुत सारी मेमोरीज मेरी है। वैसे कुर्बानी के तकरीबन सारे गाने इन्होंने ही बहुत गाए हैं। अच्छे गीत थे और ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ और फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट भी हुआ। और इसी फिल्म में एक पाकिस्तानी सिंगर थी नाजिया हसन, हाँ। और आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आया, ये भी कितना- बहुत ही प्यारा गीत था। और इत्तेफाक से जब नॉमिनेशन हुआ तो इन दोनों गीतों का हुआ विदिता, और बाजी ले गया आप जैसा कोई। लेकिन जहां तक मशहूर होने की बात है, लैला जब आज भी अगर बजता है बहुत पॉपुलर है। तो श्रोता बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फिल्म कुर्बानी, उसी का एक और गीत था विनीता, और वो गाना भी बहुत प्यारा था। तो आइए सुनते हैं इस गाने को। बिल्कुल। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, पल में ऐसे लगे, पल में ऐसे लगे जिस्म से जान जैसे जुदा हो, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी, जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी, तुमको पालूं अगर, तुमको पालूं अगर, हर कमी मेरी हो जाए पूरी, जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी। ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर, ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर, तन्हाई सनम, तन्हाई सनम शहनाई बन जाए जहाँ पर, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता
कंचन जी की बात करते हैं, बहुत ज्यादा फिल्में उन्होंने नहीं की हैं, जी। लेकिन 40 साल का दौर बहुत लंबा लंबा अरसा। अरसा होता जी। है। उनका जो पारिवारिक पूरा जीवन था वो संगीतमय था, और उनके जो पति बाबला जी के नाम से मशहूर थे, और इनका पूरा नाम रहा कुमारी कंचन दिनकर राव। तो इन दोनों ने मिलके बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा के गूंथ करके एक बैंड तैयार किया, और पूरे विश्व में, अमेरिका में, कनाडा में, बहुत सारे देशों में गए और प्रस्तुतियां इन्होंने दी, और 40 साल तक जी। जब तक ये रहीं इन्होंने बहुत सारी प्रस्तुतियां दी। और मजे की बात ये है कि एक तरफ तो पाश्चात्य संगीत विनीता और दूसरी तरफ ढोलक, तो इन दोनों का सम्मिश्रण जी। करके एक बैंड जो बना, हाँ। वो इतना मशहूर हुआ। फिर लोकप्रिय गीत जो भोजपुरी गीत थे, जो अवधी गीत थे, जी। और अगर आपकी स्मृतियों में याद हो, एक बहुत ही पॉपुलर एक सॉन्ग था, हाँ। चटनी कैसे बने। उस जमाने में जब हम पढ़ रहे थे और कॉलेज जाते थे विनीता, तो हर शादी में ये गाना जरूर बजता था। हाँ, लेकिन वो शब्द दरअसल भोजपुरी थे। जी। मतलब ये इसके जो अल्फाज थे, जी। तो वो था फुलौरी बिना चटनी। फुलौरी बिना। फुलौरी दरअसल होता क्या है, वो जो पकौड़ियाँ होती है ना, जो यहाँ पे खाते हैं दिल्ली में या यूपी में, पूरे सब भारत जगह में। पूरे भारत में समोसे और जी। पकौड़ियाँ तो बहुत जी। ही पॉपुलर है। लेकिन फुलौरी एक ऐसा शब्द है जो छोटे छोटे पकौड़ियों को कहते हैं। अच्छा, मतलब वो तो एकदम साइज भी थोड़ा, छोटी बहुत होती है। छोटा। हाँ, तो फुलौरी बिना चटनी लेकिन की- बगैर चटनी के वो नहीं खाया जाता। हाँ। तो ये जो इनका सॉन्ग था और इनका जो ग्रुप था, इतना मशहूर था कि चटनी और लोक संगीत के ग्रुप के नाम से ये मशहूर हुआ। बाबला जी जो कि जी। इनके पति थे, हाँ, हाँ। और ये उनकी पत्नी थी। और इसकी लोकप्रियता का ये आलम था कि ये गीत घर घर, जी। हर शादी functions में, बारात हाँ, में हाँ। गाया जाता था। तो एक छोटी सी झलक देते हैं, जी। फिर आगे बढ़ते हैं। जी। कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी
मोरे ससुर जी के घर में मोहल्ला, मोरे ससुर जी के घर में मोहल्ला, सबसे सुंदर हमारो महला, चुनरिया चादर बिछाओ बलवा, नींद लगे चैन सोए रहना, नींद लगे चैन सोए रहना। मोरे ससुर जी के घर में पलंगिया, मोरे ससुर जी के घर में पलंगिया, सबसे सुंदर हमारो बलवा, चुनरिया चादर बिछाओ बलवा, नींद लगे चैन सोए रहना, नींद लगे चैन सोए रहना। चादर बिछाओ बलवा, चुनरिया चादर बिछाओ बलवा, नींद लगे चैन सोए रहना, नींद लगे चैन सोए रहना। मोरे ससुर जी के घर में बिठाऊंगा, मोरे ससुर जी के घर में बिठाऊंगा, सबसे सुंदर हमारो बलवा, चुनरिया चादर बिछाओ बलवा, नींद लगे चैन सोए रहना, नींद लगे चैन सोए रहना। मोरे ससुर जी के घर में पतोहिया, मोरे ससुर जी के घर में पतोहिया, सबसे सुंदर हमारा डेरा, चुनरिया चादर बिछाओ बलवा, नींद लगे चैन सोए रहना, नींद लगे चैन सोए रहना। चादर बिछाओ बलवा, चुनरिया चादर बिछाओ बलवा, नींद लगे चैन सोए रहना, नींद लगे चैन सोए रहना, नींद लगे चैन सोए रहना। क्या बात है, मजा आ गया। रितु जी, ये सारे जो हम लोगों ने ये जो मेडले प्ले किया ना, उनके उन गानों का, फुलौरी बिना चटनी के साथ साथ वो जो पॉपुलर उस समय के जो गाने थे, चादर बिछाओ बलमा, तो ये सब मुझे तो अच्छी तरह से याद है। हमारी श्रोता शायद ये सोच रहे होंगे क्या आज लोक संगीत पर बात हो रही है, लेकिन मैं आपको फिर फिल्मों की तरफ ले आती हूँ जी। एक और जो हमने शुरू में गाना बताया कुर्बानी फिल्म का, सिर्फ कुर्बानी की बात नहीं, एक फिल्म आई थी धर्मात्मा, और धर्मात्मा में भी कंचन जी को लिया और कल्याण जी आनंद जी का कंपोजिशन था, और कल्याण जी आनंद जी के साथ कंचन जी ने बहुत सारी फिल्मों में गाने गाए। धर्मात्मा, ये गॉडफादर जो फिल्म थी अंग्रेजी, उसी का रूपांतरण था। रूपांतरण। इसमें फिरोज खान थे और मुमताज थी इसमें, और हेमा मालिनी तो गजब की, गजब इस फिल्म में खूबसूरत लगी, बिल्कुल ड्रीम गर्ल जो सही मायने में, तो हेमा मालिनी वैसी लगी। लेकिन इस गाने को पिक्चराइज किया गया था रेखा पर, जो तुमने कभी किसी से प्यार किया है। जी, मैं गलत तुमने किसी से कभी प्यार किया।
चलिए, आप हैं हमारे पास यहाँ पे करेक्ट करने के लिए, तो पहले इस गाने को सुनते हैं, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तुमने किसी से कभी प्यार किया है? बोलो ना। तुमने किसी से कभी प्यार किया है? प्यार भरा दिल किसी को दिया है? प्यार कहाँ अपनी किस्मत में, प्यार कहाँ अपनी किस्मत में, प्यार का बस दीदार किया है। तुमने किसी से कभी प्यार किया है? प्यार भरा दिल किसी को दिया है? तुम हो इतने हंसी कि तुम पर लाखों मरती होंगी, हाँ हाँ, लाखों मरती होंगी। तुम हो इतने जवां, हजारों आहें भरती होंगी, हाँ हाँ, आहें भरती होंगी। किसको कहा तुमने अपना, बन के रहे किसका सपना? सपने तो सपने हैं आखिर, सपने तो सपने हैं आखिर, किसने इन्हें साकार किया है। तुमने किसी से कभी प्यार किया है? प्यार भरा दिल किसी को दिया है? मैंने देखा हाल दिलों का, देखे दो दिल वाले, मैंने देखे दो दिल वाले, एक दूजे के प्यार पे दोनों जान लुटाने वाले, दोनों जान लुटाने वाले। प्यार का सारा जहां दुश्मन देख सका ना उनका मिलन। औरों की छोड़ो अपनी सुनाओ, औरों की छोड़ो अपनी सुनाओ। तुमने कहाँ दिल हार दिया है? तुमने किसी से कभी प्यार किया है? प्यार भरा दिल किसी को दिया है? तो श्रोताओं, इतना प्यारा सा गाना आपने सुना, और हमें विश्वास है कि जब आप उनके गाए हुए गानों को सुन रहे हैं बहारे हमको ढूंढने की कार्यक्रम के तहत, तो आपको निश्चित तौर पर कुछ दिनों तक कंचन की याद आती रहेगी। बहारे हमको ढूंढेंगी, बहारे हमको ढूंढेंगी। धर्मात्मा के गानों की जब हम बात करते जी। हैं तो उसमें एक और गीत था, और चूंकि वो हेमा मालिनी पर फिल्माया गया था, और फिरोज खान माशाल्लाह बहुत हैंडसम अपने जमाने के ओए हीरो होए, रहे हैं, seriously। और डायलॉग बोलना और उनके अंदाज उनका स्टाइल ही जुदा अलग क्या था बात, बिल्कुल। हाँ। और There can never be another फिरोज खान। बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा बिल्कुल, लगता है, क्या बात है। वैसे उनके और भाई भी रहे, बहुत सारे खान आए। फिरोज खान का अंदाज बिल्कुल अलग था। जी। और उसी फिल्म में एक गाना था, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, और गाड़ी में वो लोग जा रहे हैं, फिरोज खान और हेमा मालिनी खड़ी हुई हैं, वो बंजारन बनी है उस फिल्म में। वो हेड में बैंड लगा हाँ, के और बंजारन की ड्रेस Beautiful, पहने हैं, beautiful। मल्टी कलर ड्रेस उन्होंने पहना हुआ है। तो वो गीत ही यहाँ, अगर आपकी इजाजत हो तो सुनवाते अरे चलें। जरूर सुनते हैं इस गाने को। मुझे तो ये सारी फिल्में, ये गाने उस वक्त के बहुत अच्छे से जहन में है। इस गाने के एंड में क्या हुआ था, बता सकती हैं?
बिल्कुल अच्छे से याद है। ये गाना खत्म होता है और वो जीप चलाने वाली होती है, उसमें किसी ने बॉम्ब लगा दिया होता है और जैसे ही वो बैठती है, इनफैक्ट वो फिरोज खान को मारने की साजिश होती है, लेकिन चूंकि हेमा मालिनी ड्राइविंग सीख रही होती है और वो उस पर बैठ जाती हैं और फिर वो बेचारी उसमें धमाके में मर जाती है। चलिए, लेकिन अब इस गाने को सुनते हैं। लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। रहेगी जब तक, तब तक मैं रहूंगी मन में, हाँ मन में। सूरज होगा जब तक नील गगन में। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। खुश हो न मुझे तुम पाकर, मुझे पाकर। प्यासे दिल को आज मिला है सागर। क्या दिल में है और तमन्ना है तमन्ना। हर जीवन में तुम मेरे ही बनना। फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारे हो, तुम जान हमारी हो, तुम प्यार से प्यारे हो, तुम जान हमारी हो। बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं जानी मानी गायिका कंचन को। बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। कंचन जी के गाए कुछ और गीत, कुछ और बातें, कुछ और रोचक प्रसंग आप तक लेकर आएंगे 12:20 पर। कार्यक्रम का नाम है बहारें हमको ढूंढेंगी। मैं रहूंगी आपके साथ ऋतु राजपूत और मेरे साथ रहने का वादा कर रही हैं आपसे कौन, जान लीजिए। इनके साथ रहूंगी मैं, यानी विनीता ठाकुर। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी हो। बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में
मैं हूँ रितु राजपूत और हमारे साथ है हमारी आज की मेहमान विनीता ठाकुर। ओह यस, आज मैं सीरियसली मेहमान ही हूँ क्योंकि भाई रितु जी को किसी की आवश्यकता थी कि उनका कोई साथ दे और हम उन लोगों में हैं जो साथ छोड़ते ही नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा विनीता, जब हम पढ़ रहे थे, शायद हम 8th क्लास में होंगे जी, या जी। 9th में होंगे, हाँ, हाँ। 1974 की अगर मैं बात करूं तो कल्याण जी आनंद जी ने कंचन जी को ब्रेक दिया और एक उन्होंने धार्मिक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था हर हर महादेव। ओह मैंने देखी है वो फिल्म। देखिए, हाँ। उस जमाने में संपूर्ण रामायण भी आई थी, वो भी मैंने देखी है। अरे वही वो तो देखने की अनुमति mandatory थी। हाँ वही तो कह रहे हैं, वो तो घर से मैंडेटरी था कि रामायण फिल्म आई है वो देखना है। हर हर महादेव तो मुझे शिव लॉर्ड शिव ऐसे भी बहुत बहुत फैसिनेट करते हैं, तो वो तो सही है। और उसमें कंचन जी से एक गीत उन्होंने गवाया था, पैया पड़े पार्वती, बहुत ही प्यारा गीत था। तो इस तरह से अगर हम कहें कि 1974 से एक तरह से शुरुआत हो गई कंचन जी के प्लेबैक सिंगिंग की, तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन 1975 के आते आते एक मजेदार घटना हुई। एक फिल्म आई ऋषि कपूर और नीतू की, रफू चक्कर। हाँ क्या बात देखिए। है। अरे एक बार देखी हो तो मैं बताऊं, अभी भी जब मौका मिलता है रफू चक्कर तो देख ही लेते हैं। अच्छा, इस फिल्म की खासियत ये थी कि इस फिल्म में हीरोइन से ज्यादा खूबसूरत हीरो लग रहा था। ओह क्यों नहीं चिंटू कपूर सो क्यूट। जी। ऋषि कपूर की बात कर रही हैं आप। ऋषि की बात कर रही हूँ, जी। और ऋषि भी क्यों प्यारे लग रहे थे, क्योंकि वो महिला के रूप में थे और उनके दोस्त परे थे पिंटल, और वो भी महिला के रूप में थे। तो ये लोग गर्ल्स हॉस्टल में जाते हैं और महिला के कॉस्ट्यूम में रहते हैं, बल्कि आधी फिल्म में ये महिला बने हुए हैं। हाँ, Just imagine, बिल्कुल, हाँ। कल्पना करके देखिए ऋषि कपूर और महिला के रूप में हो तो कितने हसीन लगे होंगे। बहुत बहुत। तो ये फिल्म आई, और ये फिल्म चूंकि लड़कपन पे थी, चंचलता से परिपूर्ण ये फिल्म थी, तो यूथफुल थी पूरी तरह से, एक यूथफुल ऑरा था फिल्म का, मजा आ रहा था। और इस फिल्म में जो गाने थे, एक बार फिर ये नई आवाज तलाश हुई कि कोई खनकती हुई डिफरेंट सी कोई वॉइस। बिल्कुल डिफरेंट है। आप 1000 गायिकाओं को सुने और कंचन को सुने, कोई भी आसानी से बता देगा कि ये कंचन है। बिल्कुल। और नीतू सिंह पर सूट भी कर रहा था, इनकी आवाज बहुत अच्छी लग रही छोटी, और थी। नीतू उस जमाने में बहुत अपने young थी। बहुत प्यारी लगती थी। तो उस फिल्म के जितने भी गाने थे शैलेंद्र कुमार और कंचन ने गाए, और विशेष करके वो गीत तुमको मेरे दिल ने पुकारा है। याद कीजिए, वादियां हैं, एक तरफ से ऋषि कपूर आ रहे हैं, उधर से व्हाइट ड्रेस पहने नीतू सिंह आ रही हैं, और ऋषि क्या कपूर ने अपने महिला गेटअप को जल्दी से डिस्कार्ड करके, और वो दौड़े दौड़े आ रहे हैं क्योंकि वो टाइम पे उन्हें डॉक पे पहुंचना है। जी। और बहुत प्यारा गीत अगर यहाँ सुना जाए तो श्रोताओं की यादें ताजा हो जाएंगी। हाँ क्यों नहीं भाई। आप रेंज देखिए रितु जी, हम लोग बात कर रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में लैला मैं लैला। जी। हाँ वो हाई बीट और अलग, और ये देखिए एक रोमांटिक सा लेकिन थोड़ा सा, और शैलेंद्र ने बड़ा मीठा गीत गाया है ये, और दोनों पे ये आवाजें इतनी सूट कर रही हैं, नीतू पे और ऋषि कपूर के तो कई सारे गाने शैलेंद्र सिंह ने तो शैलेंद्र ने डेब्यू गाए ही हैं। किया है जी, बॉबी फिल्म जी, से। जी, जी। तो उसके बॉबी के तो सारे गाने ऋषि कपूर पे जितने भी फिल्माए गए सब शैलेंद्र सिंह ने गाए थे। जी, जी। तो आइए सुनते हैं इस गाने को। बिल्कुल। तुमको मेरे दिल ने, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज मिला दो, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज मिला दो, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। तुमको मेरे दिल ने, मुझको पहली नजर में लगा है यूं, मुझको पहली नजर में लगा है यूं, 7 सदियों पुराना है अपना, और सदियों
प्यार की इन हंसी वादियों में, प्यार की इन हंसी वादियों में झूम के यूं ही मिलते रहेंगे। जिंदगी के सुहाने सफर में हम सफर बन के चलते रहेंगे। इस दिल के अरमा जगा के सनम, मुझको बाहों की राहों में लाके सनम, अपनी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ से। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाद से। अपनी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ से। तुमको मेरे दिल ने अपनी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ से। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। स्वागत है दोस्तों, बातें चल रही है कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी में। मैं विनीता और मेरे साथ आज मैं हूँ ऋतु राजपूत। क्या बात है, नमस्कार एक बार देखा? फिर से। ये टेबल बिल्कुल टर्न कर दिया मैंने कि आज आप मेरे साथ हैं। थोड़ी देर पहले तो भाई मैं आपके साथ थी, लेकिन अब जिस रेट से आप बात करी ऐसी फिल्मों का जो हमारे दिल के इतने करीब है। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। रफू चक्कर की बात कर रहे जी। थे और श्रोताओं उस फिल्म में, हालांकि लड़कपन से भरी हुई फिल्म थी, बचकानी फिल्म थी, जी। बहुत ज्यादा पॉपुलर तो नहीं हुई और हिट भी नहीं हुई, लेकिन बच्चों में ये फिल्म बहुत, क्योंकि गाने बड़े, उसमें शैतानियां थी, कॉमिकल हॉस्टल पे हाँ। जा रहे हैं, गिर गए, टॉवल निकल गया, इस तरह की चीजें उसमें जी। थी। उसी का एक और गीत था विनीता, और वो गाना भी बहुत प्यारा था। होता क्या है, हीरो हीरोइन को अलग कर दिया जाता है। उधर हीरोइन विरह में है, इधर हीरो हमारा ऋषि जी, जी, कपूर जी। विरह में है, और गाना है ए ज़माने तू कर ले सितम पे सितम। तो ये गीत भी यहाँ हम जरूर अपने श्रोताओं को सुनवा दें तो उन्हें अच्छा लगेगा। आइए सुनते हैं इस गाने को। ऐ ज़माने, ऐ ज़माने तू कर ले सितम पे सितम, जिनको मिलना है वो मिल के रहेंगे, जिनको मिलना है वो मिल के रहेंगे। हम दीवाने करे क्यों
इस फिल्म रफू चक्कर के जो गीत थे थोड़ी चंचलता से परिपूर्ण थे श्रोताओं, लेकिन इसी फिल्म का एक और गीत भी था जो बहुत अलग हटके था और वो कंचन ने गाया था। जी। तो अगर आप अनुमति दें तो एक झलक उस गीत की अपने श्रोताओं को सुनवा दें। जी। बुरी बला है, सबने कहा है
तो कुल मिलाकर के रफू चक्कर की चर्चा हमने की थी। तो जी, लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया कि इनके गाने का वास्तव में रेंज बहुत ज्यादा था, और जब ये भजन भी गाई तो उसमें भी बिल्कुल जस्टिफाई किया। तो इनका जो अंदाज था वो मूड के हिसाब से चेंज करके इन्होंने जिस तरीके से अभिव्यक्त किया, मुझे बड़ा मजा आता था उनको बिल्कुल। सुनने में। और एक अलग तरह की बात ये भी है कि इनके कई सारे गीत ज़िर तमान पर फिल्माए गए। जब कंचन जी की फिल्मों की बात होती तो कई सारी फिल्में जहन में आती हैं, जैसे दो गुरु है, हादसा है, खरा खोटा है, मीठा जहर है, जी। फिर वरदान आई, विधाता का गाना सात सहेलियां खड़ी जी। खड़ी, ये भी बड़ा मशहूर हुआ था अपने उसमें। हाँ, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज भी इसके गाने के साथ जी थे। जी। और हालांकि ये फिल्में जिनका मैंने जिक्र किया बहुत पॉपुलर नहीं हुई, बहुत ज्यादा बिल्कुल हिट नहीं, फिल्में मतलब नहीं थी, जी। शायद लोगों को इनके नाम भी याद ना हो, लेकिन एक कलाकार जो गाता है फिल्मों में उसके लिए तो उसका हर गीत एक मोती की तरह होता है। Definitely। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो उससे जुड़ा होता है। तो इंदिवर का एक गीत है प्यार कर ले, बहुत ही अलग तरह का, दरिंदा एक फिल्म आई थी जी। उसका ये गीत है। तो जी, दरिंदा की बात की आपने, दरिंदा फिल्म भी मैंने देखी थी और वो बहुत ही खतरनाक फिल्म थी। मतलब एक भयावह सा पूरे फिल्म में एक मूड रहता है, और मुझे तो बहुत डर लग रहा था उस फिल्म में। जी जी। तो अब आई ओनली होप कि हमारे श्रोता इस वक्त डर ना जाएं। प्यारा सा गाना सुना देते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल, करा सुनते हैं। प्यार कर ले प्यार गोरी, ये गोरा रंग कच्चा है उतर जाएगा, ये गोरा रंग कच्चा है उतर जाएगा। मेरे रूप का रंग कच्चा है, पर प्यार का रंग सच्चा है। सच्चा रंग कैसे उतर जाएगा, ये सच्चा रंग कैसे उतर जाएगा। प्यार कर ले प्यार गोरी, ये गोरा रंग कच्चा है उतर जाएगा। हुस्न है वो पानी की धारा, हुस्न है वो पानी की धारा, रोक पाया न जिसको किनारा। क्या हंसी दिलों का भरोसा, ऐसे चंचल के जैसे वो पारा। नाम जिसका प्यार वो होता है सुबह, आए तो ना जाए दिल से प्यार की बहार। मौसम नहीं जो गुजर जाएगा, ये मौसम नहीं जो गुजर जाएगा। प्यार कर ले प्यार गोरी, ये गोरा रंग कच्चा है उतर जाएगा, ये गोरा रंग कच्चा है उतर जाएगा। मैं नजर हूँ तुम रोशनी हो, मैं नजर हूँ तुम रोशनी हो। मेरे प्यार की तुम जिंदगी हो, जिंदगी पे छा जाने वाले तुम ही पहले तुम ही आखिरी हो। कोई छेल छबीला जाने कब तुझ पर छा जाए, आज इस पर आ जाए दिल तो कल उस पर आ जाए। बंजारा जाने किधर जाएगा, मन बंजारा जाने किधर जाएगा। प्यार कर ले प्यार गोरी, ये गोरा रंग कच्चा है उतर जाएगा, ये गोरा रंग
कच्चा है उतर जाएगा। मेरे रूप का रंग कच्चा है, पर प्यार का रंग सच्चा है। सच्चा रंग कैसे उतर जाएगा, ये सच्चा रंग कैसे उतर जाएगा। और फिर एक और फिल्म आई हादसा, और उसमें एक फिर डांसिंग नंबर था, हाय ओ रब्बा इस टाइप का एक गीत था। ये भी अलग अंदाज का गाना था कंचन जी का, लेकिन मैं विशेष तौर पे जिक्र करना चाहूंगी मीठा जहर फिल्म के गानों का। उसमें एक गीत था ए मेरे दिल तू रोना नहीं, अलग तरह का कंचन जी ने, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत गाना है ना। और कंचन जी ने इसमें जैसे लगता है कि जो भाव प्रवणता होती है किसी भी गीतकार की या गायक की या गायिका की, जब तक भाव को समझ के वो उसे संप्रेषित ना कर दे, उसे पूरा पूरा उतार ना दे अपनी आवाज में, वो सफल नहीं माना जाता। तो इस गीत को उस दृष्टि से पूरी तरह सफल मानते हैं कि जो भाव थे वैसा ही गीत में कंचन ने उसे रंग दिया। तो श्रोताओं, उस फिल्म का यानी मीठा जहर फिल्म का ये गीत विशेष तौर पर आपके लिए। है क्या भी
हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम के साथ मैं हूँ विनीता और मेरे साथ हैं डॉक्टर ऋतु राजपूत। और कंचन पर हमने बात की और जैसा कि शुरू में कहा कि कंचन जी और बाबला जी का एक ऑर्केस्ट्रा बैंड था और वो जगह जगह परफॉर्म करते थे और कई तरह की भाषाओं में गाते भी थे। देखिए ऋतु जी, देसी फोक में भी इन्होंने बहुत पॉपुलैरिटी पाई और इनके सारे नंबर्स तो हम बता ही रहे हैं कि इतने सारे गाने उनके पॉपुलर हुए। ज्यादा इनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो जो डिस्को डांडिया, जो रास, गुजरात में जो डांडिया रास होता है, उसमें ये बहुत हिट हुए और गुजरात में जब एनआरआईज के बीच में परफॉर्म करते रहे तो इन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। खासकर अगर हम विदेशों की बात करें तो यूएस में ट्रिनिडाड एंड टोबागो, जमाइका, कैरेबियन, नेदरलैंड्स, मॉरिशस, फिजी, साउथ अफ्रीका, सूरीनाम, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड अबव ऑल भारत के तो वो थे ही पूरी तरीके से थे। तो पूरी दुनिया में अपने फन का इन्होंने सिक्का जमा दिया था और जब वो नहीं रही तो खासकर विदेशों में उनकी कमी बहुत खली, क्योंकि वो बाहर जाकर स्टेज परफॉर्मेंसेस देने में ही इनका ज्यादा वक्त फिल्मों को छोड़ने के बाद बीता। वेस्टर्न म्यूजिक भी उन्हें बहुत पसंद था और 40 साल की एक लंबी यात्रा पति पत्नी ने तय की, लेकिन उसके बाद वो बीमार हो गई, उन्हें किडनी में तकलीफ होने लगी और 54 बरस की उनकी उम्र रही होगी। 26 जुलाई 2004 में कंचन जी ने संसार को अलविदा कहा। लेकिन कंचन जी का धर्मात्मा फिल्म का गीत हो, कुर्बानी के गीत हो या रफूकर के गीत हो या उनकी लोकगीत से रची बची सजी हुई एल्बम्स हो, वो हमारी स्मृतियों में हमेशा ताज़ा रहेंगी। क्यों विनीता? क्या कोइंसिडेंस है कि कुर्बानी फिल्म में नाजिया हसन भी उतनी ही पॉपुलर हुई थी और उनका भी ऐसे ही असमय चली गई। हाँ, तो एक दुखद बात तो जरूर है, क्योंकि आप ऐसे सिंगर्स जिनके गाने इतने मकबूल हुए वो अचानक हमें छोड़ के चले जाते हैं तो बुरा तो लगता ही है। लेकिन कहाँ ऐसे लोग जाते कहाँ हैं? ऐसे लोग तो हमेशा हमारे यादों में जीवित रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। हम न सिर्फ उनको सुनते बल्कि उनके गीतों को गुनगुनाते भी हैं। और जो इन्होंने किया, कंचन जी ने जिस तरह के गीत इन्होंने गाए, जिस तरह की एल्बम्स इनकी आई, वो तो हमें थिरकने पर भी बातें कर देती हैं। तो आज का सफर यहाँ पर हम संपन्न करना चाहेंगे, लेकिन इससे पूर्व आपसे अनुमति ले ये आपसे जरूर कहूंगी कि अगली बार फिर एक नई शख्सियत पर आपसे बात करेंगे। कार्यक्रम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी। मैं थी आपके साथ ऋतु राजपूत और मेरे साथ थी विनीता ठाकुर। फिर मिलेंगे, इस समय इजाजत चाहेंगे। नमस्कार। बसो
हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती की विविधता में अब समा रहे हैं कुछ और रंग। विविध भारती नए अंदाज में दिन भर के नियमित कार्यक्रमों के अलावा अब रात 10:10 से सुबह 6 बजे तक गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स में आपको सुनने को मिलेंगे दिल में उतरते सदाबहार नगमे, कल भी आज भी। मैं शायर तो नहीं, साहित्य की महान कृतियों पर रेडियो नाट्य वाचन, तारों तले जिंदगी, हर लम्हा तेरे साथ, डुएट गीतों की सुपरहिट फुलझड़ी, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार। एक ही शीर्षक पर बेमिसाल गानों की सौगात, रस रंग, हंसता हुआ नूरानी शहर, एक ही कलाकार से जुड़े अनमोल गानों का अनमोल गुलदस्ता, गीत जो मन भाए। फिर छिड़ी रात बात को, भक्ति की रस गंगा, अध्यात्म की पावन भोर, आनंद लोक। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हर रोज रात 10:10 से सुबह 6 बजे तक आकाशवाणी दिल्ली और विविध भारती की यादगार सौगात, गोल्डन आवर्स। जाइए, आप कहाँ जाएंगे? ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। लोकहित है लक्ष्य हमारा, लोक सेवा है प्रसारण, वाणी है आकाशवाणी, और चेहरा दूरदर्शन। देश की समाज की, सबके मन की बात की, सत्य के हम सारथी, हम प्रसार भारती, हम हैं प्रसार भारती। प्रसार भारती, भारत का लोक